तो दो बड़े चैलेंज आज के समय में हमें फेस हो रहे हैं। सबसे पहला हेल्थ और दूसरा है वेल्थ, राइट ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के बारे में। अगर आप देखेंगे तो आज के समय में बेटर मेडिसिन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, टेस्ट मशीन एंड हॉस्पिटल्स और क्वालिफाइड डॉक्टर होने के बावजूद भी हेल्थ इज टू। और हमारे दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने आप को म्यूट रखें, राइट ना। तो आज के डेट में हेलो इशू बढ़ते सर, ही। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। हाँ जी सर। सर, आपका आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है। अच्छा से नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ जी, अभी आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज के समय में इतने सारे फैसिलिटी होने के बावजूद भी हेल्थ की समस्या बनी हुई है, राइट। आए दिन हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमारे घर परिवार में कुछ न कुछ समस्या हेल्थ की बनी रहती है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, राइट ना। तो इसके पीछे अगर आप नजर डालें कि मेजर रीजन क्या है, तो मेजर रीजन है हमारे बीच में नए नए वायरस आ रहे हैं। पोल्यूशन एक बड़ा रीजन है, जो एयर का हो, चाहे वाटर का हो, शहरी इलाका हो और ग्रामीण इलाका हो, राइट ना। मैं आप शहर में रहते हो या गांव देहात में रहते हो, हर जगह ये पोल्यूशन की समस्या आपको दिखाई देगी, राइट ना। बट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जितने यूज किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम उस फूड को, उस फसल्स को, उस अनाज को हम यूज करते हैं, खाते हैं, राइट ना, सेवन करते हैं, और उससे कहीं ना कहीं हम बीमार होते चले जा रहे हैं, राइट। स्मोकिंग आप करते हो या नहीं करते हो, एक्टिव और पैसिव उसका मतलब होता है आप उसके दुष्प्रभाव से वंचित नहीं रह सकते दोस्तों, राइट ना। और रेडिएशन की कहने क्या बात, आज के डेट में, आज के समय में अगर बात किया जाए तो घर में चार चार मोबाइल है, उसकी जो तरंगे निकलती है वो कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ को डाउन करती है, राइट। तो ये सब रीजन बहुत ही काफी है समझने के लिए कि हम दिन प्रतिदिन बीमार क्यों हो रहे हैं और बीमारी से ग्रसित क्यों हो रहे हैं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं बता दूं कि ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला इलनेस, फार्मास्यूटिकल। इलनेस का मतलब हो गया कि जब आप बीमार पड़ते हैं, जब बीमार पड़ जाएंगे तब तो हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर से अपना इलाज कराएंगे। और दूसरा होता है वेलनेस इंडस्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल। अपने शरीर को ही हम इतना मजबूत बना लेंगे कि हमें बीमारी ही ना पड़े, राइट ना, हम बीमार ना पड़े, राइट। तो आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्ट होते हैं, आयुर्वेदिक चीजें जो होती है, वो इलनेस और वेलनेस दोनों में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, राइट। और आज के डेट में, आज के समय में कोई नहीं चाहेगा कि हम बीमार पड़े, तो लोग इलनेस से वेलनेस की तरफ मूव होना, जागरूक होना शुरू हो गए हैं, राइट। तो आयुर्वेदिक जो है, आयुर्वेद जो प्रोडक्ट आती है, वो एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जो कि दोनों तरीके से काम करती है, राइट। तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको दो ब्रांड बता रहा हूँ जो आप जानते हैं, क्योंकि हम सब डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं यहाँ पे। एलिमेंट्स एंड ऑन एंड ऑन, राइट। तो ये एक वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिशियन प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, राइट। इनके पीछे साइंटिस्ट लोग कौन कौन से हैं, सबसे पहला है डीवीए नारायणा साहब, राइट नाम। इनके बारे में मैं बस एक शब्द कहूंगा कि जो इंडिया के अंदर एक बुक है, लाल कलर किताब है, जिसका नाम है आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, राइट नाम। इसी किताब के जरिए आयुर्वेदिक प्रोडक्टों का निर्माण होता है, देख के उसको बनाया जाता है। एपीआई के फॉर्मुलेशन के हिसाब से जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उसके किताब को लिखने वाले में से ये डॉक्टर साहब एक है, राइट। आप समझ सकते हैं कि ये कितने दिग्गज आदमी है, कितने बड़े आदमी है। ये डायरेक्टर के पद पे रह चुके हैं डाबर रेनबैक्सी, यूनिलीवर जैसे कंपनियों में, राइट ना। तो और रेंज है पूरी, जो कि अलग अलग तरीके से अपने काम करते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, राइट ना। तो अगर हम खासियत की बात करें, जो एलिमेंट्स है और प्रोडक्ट है, तो आप सबसे पहला आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन मिलता अभी है। तो नहीं करते सर। नौटंकी कर ठीक है। पल दे उतार दे, पल दे उतार दे। नहीं डरेगा। आज हम स्वीट नहीं है। द्वारिका पांडे जी, मैंने म्यूट ऑल किया, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए दोबारा। जी सर, थैंक यू सर। तो मैं अगर खासियत की बात करूं तो ये जो भी प्रोडक्ट एलिमेंट्स के एंड ऑन के हैं, वो आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है दोस्तों।
इसके बाद मैं अगला बात करूं तो यहाँ पे 100% वेजिटेरियन कैप्सूल मिलता है आपको। एपीआई फॉर्मुलेशन जो मैं बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करते करते हुए प्रोडक्ट को बनाया जाता है। मतलब ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निगरानी में तैयार किया जाता है। बैच टू बैच क्वालिटी फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे मिलता है। मतलब क्वालिटी के ऊपर कंपनी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। जो R&D के समय, रिसर्च करते समय, खोजबीन करते समय जिस हर्बल क्वालिटी का यूज किया गया था, वही हर्बल की क्वालिटी आज भी यूज की जाती है, राइट ना। तो और इंटरनेशनल पैकेजिंग आपको यहाँ पे मिलता है। ये सारे सर्टिफिकेट हैं जो हमारे प्रोडक्ट को मिले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपको जल्दी जल्दी से कवर करूंगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें आपको बतानी है, राइट ना। तो इसको बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, मेडिसिन मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोटीन के प्रोडक्ट, मतलब जो रोजमर्रा के जिन अपने यूज करते हैं घरों में, वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हार्ट और स्ट्रेस की प्रॉब्लम की, राइट, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या की, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट है वेल हार्ट फाइट स्ट्रेस के रूप में, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं लीवर का और स्टोमक की समस्या की, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, स्लगिश लीवर हो, फैटी लीवर हो, तो आपके पास बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है लीवागेन के रूप में, इम्यूनो 3+ और प्रोबायोटिक के रूप में, राइट ना। ये सारे के सारे प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय भारत सरकार से सर्टिफाइड है। और कुछ कोल्ड कफ की समस्या हो जाती है, खांसी की, अस्थमा की समस्या हो जाती है, उसके लिए आप कवच प्राश आयुष वास का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी एलर्जी का भी, राइट। ज्वाइंट पेन और बॉडी पेन की समस्या हो जाती है, उस समय उसके लिए आप नो वेदना जेल और कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ में चंपी आयल भी ले सकते हैं, राइट। किडनी की समस्या कोई कॉमन समस्या नहीं है, इतना ये अक्सर आपको देखी जा रही है किडनी की समस्या, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ या फिर किडनी में स्टोन हो जाना, किडनी बाथरूम को पास नहीं होना या पेनफुल यूरिन पास होना, राइट ना। ये सब समस्या के लिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन ले सकते हैं यूरी+3 कैप्सूल और सिरप के फॉर्म में, राइट ना। इसके बाद स्किन की समस्या आपको दिखती है, पिंपल्स आते हैं, राइट ना, उसके लिए ब्लड प्यूरिफायर और लीवागेन एंटी एलर्जी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, राइट। लेडीज में अक्सर ये हो जाते हैं, जेंट्स में भी होते हैं, तो इसके लिए आपको फीलिंग कैप्सूल और सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन की शक्ति पावर को बढ़ाने के लिए मैन शक्तिमान स्पाइरुलिना गोल्ड हमारे बीच में मौजूद है। इसके बाद लेडीज में एक समस्या होती है पीसीओडी और पीसीओएस का, राइट ना, उसके उसके सॉल्यूशन है हमारे पास वुमेन कैंपेन के रूप में एंड साइक्लोवा के रूप में। ये दोनों प्रोडक्ट को यूज करके पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या से समाधान ले सकते हैं आप। थायराइड की समस्या के लिए जो दो तरीके की होती है, एक में वेट लूज होता है, दूसरे में वेट गेन होता है, इन दोनों के लिए आपके पास समाधान है थाई हेल्थ, और इसके साथ आप वुमेन कैंपेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूँ कोल्ड और फीवर, जो कि इन्फ्लुएंजा की समस्या होती है, राइट ना। मौसम चेंज होने के कारण सर्दी जुकाम खांसी ऐसा होता है, तो बिलो 37 कफनील का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके बाद वुंड हीलिंग क्रीम है हमारे पास, जो कट जाए, जल जाए या किसी तरह का आपको जख्म हो गया हो, तो उसको घाव को भरने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इवन ये डायबिटीज पेशेंट के लिए भी एक घाव को भी भर देता है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। विटामिन की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है हमारे आज के खान पान के दौर में, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूट्री लाइफ बेबी टू बाबा प्रोडक्ट, और इसके साथ आप ले सकते हैं प्रोटीन पाउडर, राइट। न्यूट्री लाइफ आपको 3 फ्लेवर में यहाँ पे मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट, जी हाँ दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत ही जरूरी चीज होता है जो कि एनर्जी देता है बॉडी को। और हमारे बीच में ऐसे ही एक प्रोडक्ट मौजूद है 95 हेल्थ ड्रिंक के रूप में, जो कि एक जूस का फॉर्म में तैयार किया गया है, जो कि आपको लंग्स लीवर ब्रेन किडनी आईज हार्ट ऐसे सारी समस्या, कैंसर ऐसे समस्याओं में लड़ने में आपको मदद करेगा। ये कैसे बना है इसको समझते हैं। आंवला, एलोवेरा, नोनी और 13 तरह के बेरीज से मिला के ये प्रोडक्ट बनाया गया है। 16 मिक्स फ्रूट का ये जूस तैयार किया गया है, राइट ना। चलिए आगे बात करता हूँ शुगर की। शुगर कोई समस्या नहीं है, बॉडी का डिसऑर्डर है, राइट ना, लेकिन शुगर को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। शुगर अपने साथ बहुत सारे अपने भाई बंधु दोस्त यार को लेके आता है। सबसे पहला तो आपका लीवर पे अटैक करेगा,
आंख पे अटैक करेगा, राइट ना, ब्रेन स्ट्रोक, दिमागी हालत भी आपकी खराब हो सकती है, राइट ना, हार्ट की समस्या हो सकती है, ज्वाइंट पेन की समस्या हो सकती है। तो अगर इसको इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए मात्र एक सॉल्यूशन है, डाइबालाइट, जो कि इंडिया में ही नहीं पूरे विदेशों में ये धूम मचाए हुए हैं और डॉक्टर साहब ने 21 साल रिसर्च करके इस प्रोडक्ट को तैयार किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको डेली डिटॉक्स और स्पाइरुलिना गोल्ड का प्रयोग करना चाहिए, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापा, ओवरवेट जिसको बोलते हैं, ये भी हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। आपको टाइप 2 की डायबिटीज अपने साथ ये लेके आती है, लीवर की समस्या, हार्ट की समस्या, लाइट ना, और लेथार्जिक आप फील करते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, ये समस्या देती है ओबेसिटी, राइट, ओवरवेट। तो इसको, इसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो एकमात्र सॉल्यूशन है मेल्ट फैट, जो कि नेचुरल तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। पर्सनल केयर की भरपूर रेंज है, जो कि मैं आपको बताया था, रूटीन का प्रोडक्ट, सुबह से शाम तक आप घरों में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो आयुर्वेदिक फार्मूले से तैयार किया हुआ, कम केमिकल को यूज करते हुए ये सारे प्रोडक्ट तैयार किए गए, राइट। इसके बाद केवल इंसान ही नहीं, आज के समय में पशु भी और आपके पौधे भी बीमार होने लगे हैं, राइट ना, और आपको देखने भी मिलता है। तो इसको इसके लिए हमारे कंपनी ने इंडिया एग्रो के रूप में, राइट, ये प्रोडक्ट तैयार किया है जिसको यूज करके अपने किसान भाई ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर सकते हैं। केमिकल का कम से कम यूज करेंगे, जिससे आपका फसल भी सुरक्षित रहेगा और इंसान भी कम बीमार पड़ेंगे, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। ये प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहला इसमें हरित क्रांति लाने वाला एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है भू अस्त्र सुपर। ये जमीन के ऊपर काम करता है, जमीन की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है और आपके फसल को ग्रो करने में मदद करता है। इसका डिटेल जानकारी और भी आप ले सकते हैं। हर तरीके के यहाँ पे प्रोडक्ट है जिसको यूज करके हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर सकते हैं, राइट ना। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे बहुत जबरदस्त रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट के, लेकिन मैं इसको स्किप करूंगा क्योंकि हमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। तो दूसरा, अगला, ये आपका फर्स्ट टॉपिक कवर यहाँ पे खत्म होता है। और दूसरा टॉपिक आप जानते हैं यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन, राइट ना। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बढ़िया फैक्टर माना जाता है, राइट ना। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके ऊपर क्या लगता है जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके बाद उस पर लग जाती है कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट, और इसके बाद इंटरमीडिएट कॉस्ट, मतलब स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। ये तीनों मिला के बनता है एमआरपी, राइट। और कोई भी प्रोडक्ट जो कि जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 30 रुपए होता है, उसको आप कहीं ना कहीं 100 रुपए में खरीद के लाते हैं, 60 to 70% का मार्जिन बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसका फॉर्मूला ये है कि बीच में कोई नहीं रहेगा, राइट ना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सीधा एमआरपी पे जाएगा और बीच के जो मार्जिन थे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को ही बांट दिए जाते हैं। तो ये अपना डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मुलेशन है। और इसमें हम करते क्या है, परचेज, यूज एंड रिकमेंड, खरीदारी करते हैं, यूज करते हैं, और अच्छा लगता है हम दूसरे को बताते हैं। ये अक्सर हम अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में करते ही हैं। और इंडिया में तो हम लोग बोलते हैं कि बिना पैसे का वकील, मतलब सलाह देने में तो हम सबसे माहिर होते हैं, राइट ना दोस्तों। तो एक अच्छा प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में बना हुआ है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, अच्छे रिजल्ट देता है, उसको यूज करके हम दूसरे दोस्तों को सेव करना तो अच्छी बात है, राइट ना। चलिए बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के कुछ हिस्ट्री के बारे में और उसके भविष्य के बारे में। तो 2025 में ये कंपनी 2000 ये इंडस्ट्री जो है 2025 तक 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है दोस्तों। और 2025 तक 18 मिलियन यूथ इस डायरेक्ट सेलिंग को एज ए जॉब, एज ए करियर एडॉप्ट करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है, राइट ना। तो डायरेक्ट सेलिंग ही आपका लिए बेस्ट चॉइस किए हुए हैं। सबसे पहले मैं सबके हाथों से तालियां चाहूंगा एक टॉप लीडिंग कंपनी जिसका नाम है एमआई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मोस्ट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट आपको मिलती है, अप्रोक्स 20 साल से ज्यादा की यहाँ पे मैनेजमेंट है। ये कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राशि, स्किल इंडिया, ऐसे गवर्नमेंट के हर योजना के साथ प्रतिबद्ध होकर ये कंपनी काम करती है। और ये कंपनी के कुछ सर्टिफिकेट है आपके सामने।
जहां तक रही बात प्रोडक्ट की, तो मैंने बताया एलिमेंट एंड ऑन के रूप में और इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट के रूप में आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिला, जो कि ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। और चूंकि ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो आपको रिपीटेड ऑर्डर भी मिलते हैं, राइट ना दोस्तों। राइट प्राइस है मतलब वैल्यू टू मनी है, जिस काम के लिए आपने पैसे खर्चे किए हैं उससे आपको रिजल्ट मिलता है, और एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। कैसे रिकॉग्नाइज्ड है मैं बता दूं, एलिमेंट्स को 2019 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला। 2020 और 21 में ड्यू टू कोविड ये प्रतियोगिता नहीं हुई, राइट ना। एंड अगेन 2022 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड एलिमेंट को ही मिला। इससे पहले डाबर के पास ये किताब थी, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 3-4 सालों में एलिमेंट नंबर 1 पे बना हुआ है वेलनेस के रूप में, राइट। ये प्लान है जो अक्सर आप जानते ही हैं, आप समझते हैं, फिर भी मैं कवर कर देता हूं इसको 5 मिनट में, किसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहला यहाँ पे बिजनेस की शुरुआत होती है मेगा शॉपी से 1,55,000 से, जिसमें आपको रिटेल प्रॉफिट मिलती है 20 to 40%। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है 22,000 रुपए, कैशबैक स्लैब आपको मिलते हैं 22% और सर्टिफिकेट मिलता है इनॉग्रेशन, और 3 विजिट एक्सपर्ट के मिलते हैं, जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट को रोटेट करने में मदद मिलती है। 75,000 से भी आप शॉपिंग को शुरू कर सकते हैं, सारी चीजें मिलेगी। बस एक चीज की कमी आ जाएगी, वो होगी कैशबैक स्लैब। कैशबैक स्लैब आपका घट के हो जाएगा 18%। अगर वही मिनी शॉपी आप 35,000 से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आपका कैशबैक स्लैब घट के हो जाएगा 10%, और यहाँ कोई एक्सपर्ट की विजिट नहीं मिलेगी। अगर आप ट्रायल शॉपी से शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो केवल रिटेल प्रॉफिट का मजा ले सकते हैं, और कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये हो गई बिजनेस प्लान। आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारे बीच में हाइब्रिड प्लान भी है, रॉयल्टी बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, बहुत सारे इनकम यहाँ पे लेते हैं, और नॉमिनेशन की फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। जब तक आप बिजनेस चलाते हैं तब तक तो बिजनेस आपका होता है, अगर आप नहीं रहते हैं तो वो बिजनेस आपके फैमिली को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो फैमिली की फ्यूचर भी यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित है। चलिए बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जो कि वेल्थ यहाँ पे कवर्ड होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैं इसको जल्दी जल्दी आपके बीच में स्किप किया, राइट ना, वो है हाउ टू डू, राइट। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, और कि आप डायरी और पेन लेके बैठे होंगे तो इसको नोट जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये जो बेसिक होता है थोड़ा सा बोरिंग होता है, तो बोर होने की जरूरत नहीं है। अभी भी अगर आप कहीं भटक गए हैं तो अपना ध्यान अपने स्क्रीन के ऊपर केंद्रित कीजिएगा, राइट ना। और इस जो टॉपिक बताए जा रहे हैं इसको नोट करेंगे, इसको अमल करेंगे, और अगर इसको अमल करके आप अपने दिनचर्या में शामिल कर लिए, तो आपको अपने बिजनेस में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए सबसे बात करते हैं, यहाँ पे आपको 7 टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहला है गोल सेटिंग, राइट। देखिए कहीं भी बढ़ने से पहले, कहीं भी आगे जाने से पहले आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हम लोग गोल और सपने की बात नहीं करेंगे, एक अपने लिए छोटा छोटा गोल, अपने छोटा छोटा लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। वहां पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप शॉपी स्पॉन्सर मतलब दूसरे को शॉपी देना, आप कितना शॉपी दिलाएंगे, होम शॉपी हो, मिनी शॉपी हो, मेगा शॉपी हो। प्रिंस प्रिंसेस के रूप में अपना गोल लिखेंगे, राइट। लॉयल्टी अचीवर, आप लॉयल्टी अचीवर अगर स्टार सिल्वर या डीटीसी के ऊपर है तो लॉयल्टी बोनस अचीवर मिलेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, राइट। परफॉर्मेंस बोनस, इसका गोल आप सेट कर सकते हैं, राइट ना। तो गोल आपको ये बताता है कि आपको जहां जाना कहाँ है, आप करना क्या चाहते हैं। जब तक गोल नहीं रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन चारों में से सबसे पहले अपना गोल आप निर्धारित कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं इस सप्ताह में, राइट। प्रिंस प्रिंसेस किंग क्वीन करना चाहते हैं, लॉयल्टी अचीवर, परफॉर्मेंस बोनस, या शॉपी स्पॉन्सर करना चाहते हैं। आशा करता हूं कि आपने अपना गोल निर्धारित कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 2। अब अगर आपका गोल क्लियर है, आपका लक्ष्य क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, तो सबसे पहले 20 लोगों का, 200 छोड़िए, 20 लोगों का लिस्ट बनाएंगे, राइट। और लिस्ट बनाते समय एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आपको प्री जज नहीं करना है
कि ये गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, अमीर है, गरीब है, लूला है, लंगड़ा है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं सोचना है। वो आपका दोस्त है और उसका नाम आपको लिखना है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, आपके पास एक ऑप्शन है, 1 करोड़ पैकेज की कोई जॉब है या बिजनेस है, आप उसको देना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसको देना चाहेंगे उसका नाम लिख लीजिए। घर परिवार किसका लिख सकते हैं? फ्रेंड का, रिलेटिव्स का, फैमिली मेंबर का, नेबर्स का, पड़ोसी का, कलीग का, जहां पे आप काम करते हैं साथ में, क्लासमेट का, जो स्कूल में आपके साथ आपके फ्रेंड रहे हैं, राइट, उन सब का नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो आपको मैं यहाँ पे 5 मिनट का समय देता हूं, आप 20 लोगों का नाम अभी यहीं पे लिखेंगे। अच्छा लगेगा। हाँ, यहाँ सीनियर जी रहते हैं। सीनियर। अपना मोबाइल खोलिए और मोबाइल से लिस्ट में नाम लिखिए 20 लोगों का, मात्र 20 लोगों का, जिसको आप 1 करोड़ पैकेज वाली बिजनेस देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ साल की कमाने वाली बिजनेस, उसको सिलेक्ट करें जिसको आप देना चाहते हैं। उसका भविष्य अब आपके हाथों में है। जिसका नाम लिखेंगे उसको 1 करोड़ वाली बिजनेस आपको आप दे पाएंगे। और ध्यान रहे कोई छूट ना जाए, क्योंकि आप समझते हैं ना, वो पोलियो में बताया जाता है ना कि चैन नहीं छूटनी चाहिए। लास्ट के 2 मिनट है आपके पास। दीपक जी का हो गया। और किसका किसका हो गया? जिसका हो गया आप शो कर सकते हैं। दीपक जी डन। दीपक झा जी, रुपेश पांडे जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए, तो आपने अपना लिस्ट बना लिया 20 लोगों का। अब इसके आगे की बात मैं बताता हूं, राइट दोस्तों। तो अब हम करेंगे इसके ऊपर सिलेक्शन। जो आपने लिस्ट तैयार करी है, 20 लोगों का नाम आपने लिखा है, ये वैसे लोग जिनको आप 1 करोड़ पैकेज वाली बिजनेस देना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे कि आपको 2-3 तरह के, 2-3 कैटेगरी के लोग दिखाई देंगे। सबसे पहला दिखाएंगे कंफर्ट कैटेगरी।
कंफर्टेबल कैटेगरी का मतलब उनसे बातचीत करने में आपको कोई समस्या नहीं है, वो आपके दोस्त है, वो आपके फ्रेंड है, वो आपके रिलेटिव्स है, नेबर्स है, राइट ना, उनसे बात करने में आप कंफर्टेबल हैं, तो उनके आगे लिख दीजिए सी। दूसरे आपको कैटेगरी दिखाएंगे, वो होंगे दिख रहे होंगे, वो होंगे मैजिकल कैटेगरी, मतलब वो ओपन माइंडेड है, आपसे बात करने में नहीं झिझकते हैं, हाई ड्रीमर है, कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं और पॉजिटिव है, तो उनके आगे लिख दीजिए एम, राइट। और कुछ लकी पर्सन हमारे बीच में रहते हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे दोस्त हैं, जो हमारे कलीग हैं, राइट ना, उसके बीच में कुछ लकी लोग रहते हैं। अगर आपके बीच, आपके लिस्ट में से कुछ आपके लकी लोग हैं, तो उसके आगे लिख दीजिए एल। तो सबसे पहले आपको बात करनी है कंफर्टेबल लोगों से, राइट। कैसे बात करनी है, क्या करनी है, वो भी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। सबसे पहले किससे बात करेंगे, कंफर्टेबल लोगों से, इसके बाद मैजिकल कैटेगरी से, राइट ना। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, निगेटिव लोग जो हैं, राइट ना, उनसे दूर रहना है, क्योंकि वो ऐसे हैं जो खेल को बिगाड़ देंगे, वो ना कुछ करेंगे ना आपको करने देंगे, तो उनसे दूरी बना के रहने में ही भलाई है, राइट ना। तो निगेटिव लोगों से आप दूरी बनाए रखेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ हमें काम करना है, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन हमने कर लिया। अब चौथे ऊपर बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स किया जाए, मतलब उनसे मीटिंग लेने के लिए समय कैसे लें, उनसे मीटिंग लेने के लिए समय कैसे लें, कहाँ निर्धारित करें कि कहाँ मीटिंग करनी है और किस समय पे करनी है, राइट ना। उसके लिए आप क्या करेंगे, उनको फोन करेंगे, और कैसे अपॉइंटमेंट करना है पहले मैं वो बता देता हूं, आपको नोट करेंगे। आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको आपने ये बोलना है कि मैंने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की एजेंसी ली है। जैसा आप जानते हैं आज के समय में बीमारियां बढ़ रही है, तो इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की सख्त जरूरत है। तो इसकी जानकारी देने के लिए मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, तो मैं आ जाऊं कि कल। फिर से रिपीट करता हूं, मैंने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की एजेंसी ली है। जैसा आप जानते हैं कि इस आज के समय में बीमारियां बढ़ रही है, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है। इसकी जानकारी देने के लिए मैं आ रहा हूं, तो आज आऊं या कल आऊं, किस समय आऊं, राइट। अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा, आपको मीटिंग करने के लिए समय मिल जाएगा, राइट। अप्रोच करने का यहाँ पे तरीका बताया गया है दोस्तों, सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं जो मैंने बताया, या ओपिनियन लेने के लिए कर सकते हैं, इसमें ओपिनियन भी आता है, या हेल्थ के बारे में चर्चा करने के लिए ले सकते हैं, राइट। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप अप्रोच करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, मिलने का समय लेंगे, राइट। चलिए, आपकी मीटिंग फिक्स हो गई, समय मिल गया है। अब सबसे पहला तो आपने गोल सेट किया, लिस्ट बनाया, सिलेक्शन किया, इसके बाद आपने अपॉइंटमेंट का समय ले लिया। अब क्या करना है, प्लान कैसे दिखाना है, राइट। चलिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि किस टाइप का क्या प्रोडक्ट, कैसा, इसमें मुझे शुगर की समस्या है ना, या फिर डायबिटीज, शुगर की समस्या, ज्वाइंट पेन की, माइग्रेन की, ऐसे कोई समस्या के बारे में तो जिक्र आपको नहीं करना है, आपको बोलना है मिल के बताऊंगा। अगर वो ये भी बोल दें कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, तो भी आपको यही बोलना है कि मिल के बताऊंगा या मिल के बताऊंगा। आपको कुछ भी फोन पे डिस्कस नहीं करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, शो द प्लान। आप प्लान कैसे शो कर सकते हैं, आप यहाँ पे 3 तरीके से प्लान को शो कर सकते हैं। पहला 1 to 1, मतलब आप रहेंगे आपके अपलाइन के साथ और प्रोस्पेक्ट आपके गेस्ट। दूसरे आप कर सकते हैं हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग के रूप में, अपने घर पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, 2-3 लोगों को बुलाएंगे, राइट ना, और वहां पे अपने अपलाइन को बुलाएंगे और
हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको बोलते हैं HAM। तो दूसरा जो आप नॉलेज दे सकते हैं वो HAM के रूप में। और तीसरा जो कमाल का रिजल्ट देता है वो है BOP हॉल। जी हाँ दोस्तों, आपके नजदीक में कोई BOP हॉल में मीटिंग GTS हो रही हो तो वहां पे आप मीटिंग दिखा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी प्लान, कोई भी प्रेजेंटेशन अच्छा या बुरा नहीं होता दोस्तों। जो प्लान दिखा दिया जाए वही सबसे बढ़िया होता है, राइट। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि उसको क्या समझ आ रही है, नहीं आ रही है, राइट ना। जो प्लान दिखा रहे वही बेहतर है। तो आप 1 to 1 कर सकते हैं, HM कर सकते हैं, और BOP हॉल में आप मीटिंग दे सकते हैं। अगला फॉलो अप, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपके पास आने वाले समय में 24 या 48 घंटे के बीच में समय नहीं है तो उसका आप प्लान शो ना करें। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग कर लेना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है, राइट। और ये एज्यूम ना करके जाए पहले से कि वो क्या कहेगा, क्या चूज करेगा। आप सामने प्रस्ताव आपको रख देना है कि आप मेगा शॉपी लेना चाहते हैं, होम शॉपी लेना चाहते हैं, या मिनी शॉपी लेना चाहते हैं, राइट। शुरुआत करेंगे मेगा शॉपी से, देन होम शॉपी, देन मिनी शॉपी, राइट। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है एंड अवॉइड करिएगा कि टेलीफोन पे ये फॉलो अप ना किया जाए। एंड कुछ नो के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि वो आपको नो नहीं कर रहा है, वो आपके बिजनेस प्रपोजल को नो कर रहा है। और वो ऐसा नहीं कर रहा है कि कभी नहीं, वो कह रहा है अभी नहीं, राइट दोस्तों। वो कह रहा है अभी नहीं। समय के अनुसार जब उसकी आवश्यकता होगी तो वो जरूर आपसे संपर्क करेगा। आपका काम है अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना, राइट। तो यहां तक छठी बात हो गई। सातवीं बात हम कहें, यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन आई है कि टाइप ऑफ एंट्री कैसे किस तरीके से मिलती है। तो कुछ एंट्री कंपलसरी आपको मिलेगी जो आपके बहुत ही नजदीकी है, हॉट कैटेगरी के हैं, उनसे आपकी बहुत बनती है। दूसरा ऑब्लिगेटरी में आप ले सकते हैं, मतलब आपने किसी का भला किया था तो उस भले के बदले में आप ले सकते हैं। इमोशनली आप अपना एंट्री उठा सकते हैं, मामा है, ताऊ है, चाचा है, राइट ना। और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड से कभी बात नहीं बनती। ऊपर वाले जो 3 है उसके लिए रीएश्योरेंस आपको देना बहुत जरूरी है, तभी आपकी सेल्स क्लोजिंग होती है। रीएश्योरेंस का मतलब आपने अपना पूरा का पूरा विश्वास उसको दे दिया है कि भाई विश्वास करो, मैं तेरे साथ बैठा हूं, आपका कोई यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। ऐसा बोलने से, रीएश्योरेंस देने से आपकी सेल्स क्लोजिंग बढ़ जाती है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई, वहां पे आपने एंट्री उठा ली, ज्वाइन करा लिया। अब आगे क्या करें? हाउ टू गेट न्यू एसोसिएट स्टार्टेड। जो नया दोस्त आपके साथ आपके बिजनेस को ज्वाइन किए हैं उनको कैसे स्टार्ट किया जाए। एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादा यहाँ पे समझदार बनने की जरूरत नहीं है। आप किसी के घर पे जाके उसके दिमाग को चेंज नहीं कर सकते, उसको काम करने के तरीके को नहीं चेंज कर सकते। एक प्रोग्राम ही एक इंडिविजुअल के प्रोग्रामिंग को चेंज करता है। इसलिए प्रोग्राम टू प्रोग्राम ही ये बिजनेस चलता है। और ये बिजनेस की फीचर है कि ये बिजनेस प्रोग्राम टू प्रोग्राम चलता है। तो अपने एसोसिएट्स को लेके आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम में आना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो लोग प्रोग्राम में ही लेते हैं और बड़े प्रोग्राम में लेते हैं, राइट। और अपने बिजनेस को आप 10 टाइम फास्टर ग्रो करना चाहते हैं, राइट ना, तो कभी भी प्रोग्राम में विदाउट अचीवमेंट नहीं आना है। कुछ अचीवमेंट मतलब ऐसा नहीं कि आना नहीं है, नहीं हुआ तो आपको आना है, लेकिन आपको अचीवमेंट लेके आना है, राइट। तो कुछ प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, HAM, GTS, BTP, RTP। इस प्रोग्राम को आप दिखाएं अपने नए एसोसिएट्स को, बार बार दिखाएं। ऐसा करने से वो व्यक्ति जो है आपके साथ अटैच हो जाता है, आपके बिजनेस को समझने लगता है, और फिर वहां से आपकी काम की शुरुआत होती है, राइट दोस्तों। कुछ आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वहां पे,
जैसे कि ये चैन का बिजनेस है, बहुत सारी कंपनियां आई और भाग गई, कुछ खास लोगों को मैंने इस बिजनेस में करते हुए नहीं देखा, राइट ना। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, राइट ना, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब हमारे टीम मल्टीप्लायर के सीनियर ने बहुत ही खोजबीन करके निकाला है। वो कंसेप्ट है फील, फेल्ट एंड फाउंड। मतलब उसके कहे हुए बातों को आपको पहले फील करना है, महसूस करना है, फेल्ट एंड देन फाउंड का इसका तात्पर्य इसमें एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा कि अगर कोई भी सवाल वो करे तो आपको क्या करना है कि जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, ऐसा बोलने से आधी समस्या आपकी दूर हो जाती है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आधी समस्या दूर हो जाती है। और उसके ऊपर आपको लगा देना है लेकिन, बट, राइट, इंग्लिश में बट, हिंदी में लेकिन। तो लेकिन जहां पे लग जाती है, उसके बाद अपनी बात को आप शुरू करेंगे, वो बात को समझ पाएगा। उससे कोई लड़ाई करने के लिए, आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट ना। लेकिन जब मैं समझा, देखा इसके बारे में, इस बिजनेस के बारे में, तो मैंने ये देखा कि मेरी जो सोच है इस बिजनेस के प्रति वो कहीं छोटी थी, या नॉलेज जो है वो कम है, राइट ना। ऐसा बोल के आपको अपने सारे सवालों का जवाब देना है, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, राइट दोस्तों। चलिए आगे बात करता हूं, और हम लास्ट अपने स्लाइड के ऊपर पहुंच चुके हैं, और इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिसको बोलते हैं एन ग्राफ, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग का एक ग्राफ है। देखिए जब स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बहुत ही लाल कलर की लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे। ऐसे आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, तो थोड़ी सी हरियाली दिखाई देगी, मतलब कुछ पैसे आने भी शुरू हो जाएंगे। और ऊपर जाएंगे तो मेहनत कम हो जाएगी और हरियाली बढ़ती हुई चली जाएगी। और एक समय आएगा जब जितना आप मेहनत करेंगे उस मेहनत के हिसाब से आपका इनकम आएगा, राइट ना। और एक और समय आएगा दोस्तों जब आपकी मेहनत और कम हो जाएगी, जबकि इनकम ज्यादा हो जाएगी। और एक समय आएगा जब इनकम, आपका जो मेहनत है, एफर्ट है, वो ना के बराबर होगा और इनकम ही इनकम। तो अगर हरियाली देखना चाहते हैं, इनकम देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले लाल कलर से तो होके गुजरना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट दोस्तों। तो ये थी आपकी एन ग्राफ। आगे मैं बात करूंगा फ्यूचर अनाउंसमेंट। इसके लिए हमारे बीच में सीनियर लीडर मौजूद हैं, राइट ना। उन सीनियर को हम बुलाएंगे और फ्यूचर अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले इस सेशन की समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हम 5 कमिटमेंट यहाँ पे लेके चलते हैं। और देखिए इंटरेस्ट और कमिटमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है, राइट ना। इंटरेस्ट जब होता है तो आदमी काम अपने समय की सहूलियत के हिसाब से करता है, लेकिन जब कमिटेड होता है तो वो समय नहीं देखता, फिर तो वो कमिटमेंट के लिए काम करता है, राइट ना, कि मेरे को तो पूरा करना ही है, राइट। और उसके लिए फिर कोई एक्सक्यूज उसमें नहीं आता, केवल रिजल्ट ही रिजल्ट दिखाई देते हैं। चलिए यहाँ पे 5 कमिटमेंट हम लेते हैं कि एवरी डे एक प्लान, एक लोगों से, चाहे वो मैं एचएम करूं, प्रोडक्ट की बात करूं, या फिर बीओपी दूं, एक प्लान एवरी डे जरूर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, राइट। दूसरा यहाँ पे हम कमिटमेंट लेते हैं कि अपकमिंग जीटीएस जिसको बीओपी हॉल में हो, राइट ना, उसको जरूर अटेंड करेंगे नए गेस्ट के साथ। एंड अपकमिंग बीटीपी, जिस बीटीपी में, जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप बैठे हैं, जो आएगा उसको जरूर अटेंड करूंगा। एंड इस सप्ताह में मैं मिनिमम इनकम 1000 रुपीज का जो इस कंपनी में होता है उसको जरूर बनाऊंगा। ये पार, और आई विल नेवर क्विट, राइट ना। ये 5 कमिटमेंट लेके हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कायर होते हैं वो कभी स्टार्ट नहीं करते हैं, और जो वीकर होते हैं वो स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन कभी फिनिश नहीं करते। और जो विनर होते हैं दोस्तों वो कभी क्विट नहीं करते, राइट। तो ये थी प्रेजेंटेशन मेरे तरफ से, राइट। अब
हम चलते हैं अपने सीनियर के पास और कुछ फ्यूचर अनाउंसमेंट के ऊपर हम बात करेंगे और इसके बाद आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो हमारे बीच में आप बने रहिएगा, क्योंकि सर जो आप लिस्ट बनाए हैं उसको जरूर देखेंगे। तो मैं आप लोगों की जबरदस्त उत्साह और जबरदस्त तालियों के बीच में, हमारे बीच में हम सबके मेंटर, हम सबके गुरु डबल एनटीसी देवाशीष सर मौजूद हैं। तो आप लोगों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटर, हमारे गुरु देवाशीष सर को। देवाशीष सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार द्वारिका सुपर सर, पांडे जी, सुपर। कमाल का आज आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए। एक बार Thank सब you, लोग sir, मिलके thank you. जबरदस्त, सब लोग ना मिलके एक बार पांडे सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। आप चाहो तो अपना अपना माइक को ना अनम्यूट करके सुपर पांडे सर, सुपर से भी ऊपर। बहुत बढ़िया द्वारिका सर। कुछ लोगों ने बोला यही तो मौका ढूंढ रहा था, हम लोग कैसे भी करके हमारा माइक को अनम्यूट कर जाए, फिर हम बाद में। चलिए बहुत बढ़िया। और बीच में मैंने देखा कि पांडे सर ने आप लोगों से 10 लोगों का लिस्ट बनवाए, राइट? पांडे सर 10 लोगों का लिस्ट बनाए ना आपने इस बार? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब आप लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए, नहीं तो फिर आपका बात और हमारा बात मिक्स हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा। तो पांडे सर ने जो है अभी आपने आप सभी लोगों से 10 लोगों का लिस्ट बनाए। क्या पांडे सर ने जो लिस्ट बनाई है उनके लिए बनाया या आपके लिए बनाया? किसके लिए बनाया गया ये? आप सभी लोगों ने बना लिए? आप सभी लोगों ने बना लिए, नहीं बनाया अभी तक? अगर आपने बना चुके हैं तो आप अपना लिस्ट को एक बार ऐसे उठा के दिखा सकते हैं कि मैं पांडे सर के कहने पे ये मैंने लिस्ट बना दिया। अगर आपने बना रखे हैं तो वीडियो ऑन करेंगे और अपना लिस्ट सामने दिखाएंगे वीडियो ऑन करके। मैं देख पा रहा हूँ रुपेश कुमार पांडे जी का लिस्ट आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ राहुल कुमार जी का लिस्ट आ रहा है, सोनू सोनू सिंह सिंह जी का राजपूत। लिस्ट आ रहा है, जी सर। बहुत बढ़िया। कुशवाहा सर का लिस्ट है बट नीचे है सर, नहीं दिखा पा रहे, है ना? हम लोग यहाँ से सब कुछ देखते हैं। बताओ जिन जिन लोगों का लिस्ट अभी भी नहीं बना है ना, आप लोग इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद ईमानदारी से इस लिस्ट को जरूर बनाना है, राइट? क्यों? क्योंकि हम लोग ना यहाँ पर काम करके देखने के लिए नहीं, हम लोग यहाँ पर काम करके दिखाने के लिए आए हैं, राइट? आप सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग हमारे बीच में नया बोले तो अभी भी हमारे सिस्टम में जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों को पुराना हो चुके हैं, कुछ लोगों को 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर हो चुका है, राइट? तो क्या हम लोग सब यहाँ पर सक्सेसफुल होने के लिए आए हुए हैं या काम करके देखने के लिए आए हैं? चलो ठीक है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा है? या सब लोग कामयाब होना चाहते हैं? या ये बोल सकते हैं कि सबको हफ्ते में 2,10,000 रुपए चाहिए? किसको यहाँ पर हफ्ते में, किसको यहाँ पर हफ्ते का 2,10,000 रुपए चाहिए? वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो हैंड रेस भी कर सकते हैं, हाथ भी खड़ा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देख पा रहा हूँ रवि सिंह जी हमारा रांची में बैठे हुए हैं, राइट? रवि सिंह जी हमारा रांची में बैठे हुए हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर रखे हैं। सोनू सिंह जी भी हाथ खड़ा कर रखे हैं, रुपेश जी भी हाथ खड़ा कर रखे हैं। देखो जिन जिन के वीडियो ऑन है मैं उनको ही देख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी ये तो पक्का है। दिलशाद जी भी हमारे यहाँ पर जो है हैंड करके रखे हैं। ये तो पक्का हो गया कि आप चाहते तो है, राइट? द्वारिका सर एक बार देखिए कहाँ से सर आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। आप मेरे को ना एक बार स्पॉटलाइट पे ले, ये द्वारिका सर स्पॉटलाइट पे हैं। हो सके तो। ओके ओके, यानी ये तो पक्का हो गया कि हम लोग हफ्ते का 2,10,000 रुपये चाहिए हमें। लेकिन क्या आपने ये ईमानदारी से बता सकते कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं हफ्ते में, ये 2,10,000 वाला काम कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं चलो ठीक है जो आ गया सो ठीक? मेरे हिसाब से अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, राइट, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे, तभी तो ये बेसिक ट्रेनिंग की बार बार जरूरत पड़ रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे बोलते होंगे
मैं सर पिछले बार भी बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया था, सेम चीजें द्वारिका सर बता रहे थे, फिर आज क्यों? या मैंने 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम में आया था, सेम चीज द्वारिका सर ने बता रहे थे, फिर आज क्यों? मैं आपको फिर एक चीज बता रहा हूँ, आपको 2 हफ्ते पहले बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए तो आपको यही चीजें सुनने के लिए मिला, आज भी सेम चीज सुनने के लिए मिला, आने वाला अगर आपने 1 साल के बाद देखिएगा आपको सेम चीज सुनने के लिए मिलेगा। यानी जितने बार आप बार बार प्रोग्राम लेंगे ना, आपको उतना नॉलेज मिलेगा, आपका अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट? क्योंकि हम सबका शुरुआत ऐसे ही हुआ है और हम सब लोग जो है बार प्रोग्राम विकास द्वारिका सर देखिए कितना बढ़िया सर आपको प्लान बता पाए। सर ने इसीलिए आपको बढ़िया तरीके से प्लान बता पा रहे हैं क्योंकि सर ने भी कई बार आपका तरह पहले प्रोग्राम को अटेंड किए, फिर प्रोग्राम को देना शुरू किए, देन आज सर इतना बढ़िया तरीके से प्लान को बता पा रहे हैं। तो आज ये तो फाइनल हो गया, हम सबको हफ्ते का 2,10,000 रुपये चाहिए, राइट? अभी हम किस स्थिति में है वो मैटर नहीं करता है, बट हमें ये चाहिए आने वाला कल में, ये हमें पक्का है, ये हमें पता है, राइट? तो कुछ एक चीजें जो मैं अपने तरफ से बताने वाला हूं जो कि हमें करना चाहिए, जो द्वारिका सर ने बताया, इसका अलावा या हो सकता है कुछ एक पॉइंट उसका अंदर शामिल हो, ये हमें जरूर करना चाहिए। पहला, आपको खुद बीओपी दिखाना आना चाहिए। इसको आता है यार, ईमानदारी बात करिए कि मेरे को जो है ना बीओपी दिखाना, मैं दिखा पाता हूँ बीओपी, यानी हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन लोगों को दिखा पाता हूँ। मैं केवल रवि जी के अलावा मैं किसी का हाथ नहीं देख पा रहा हूँ। आप सोचिए मतलब कितना प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो ठीक है, बीओपी नहीं दिखा पा रहे हैं, किस किस लोगों ने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता पा रहे हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट इसके लिए बनाया गया, ये प्रोडक्ट इसके लिए बनाया गया? कौन कौन है? अगेन रवि जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। सुभाषिनी मैडम भी बता पा रहे हैं। ये सब चीजें आपको आना चाहिए। दिलसाद जी भी यहाँ पर हाथ खड़ा कर रखे हैं, राइट? मुस्तकिम जी भी बता पा रहे हैं, कुशवाहा सर ही बता पा रहे हैं। आपको प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना आना चाहिए, आपको हमारा बिजनेस प्लान के बारे में लोगों को बताना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो प्रैक्टिस करिए, प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानिए। आज अगर आपने वहीलाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं बार 95 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको जितना बार उसके बारे में नॉलेज लेंगे, आपको उतना ही ज्यादा नॉलेज उसके बारे में मिलेगा, राइट? तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लीजिए और लोगों को उसके बारे में बताइए। दूसरा, प्रोडक्ट के साथ साथ आपको बीओपी भी दिखाना आना चाहिए। हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि हमारा संडे को होता है, ऑनलाइन होता है। थर्सडे को हमारा वहां पर दिल्ली में आईटीओ प्रोग्राम में भी होता है वहां पर, राइट ना? सर ये तो वो बीओपी क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन बोले तो हमारा पूरा सिस्टम के बारे में, हमारा प्रोडक्ट क्या है, कैसे कैसे लोगों ने यहाँ पर काम को शुरुआत कर सकते, कैसे कैसे शुरुआत करने के बाद किस तरह इनकम आएगा, वो सब कुछ को बीओपी बोलते हैं हम लोग, राइट ना? तो वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आता है तो आपको प्रोग्राम में आना चाहिए, नहीं तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। ये सब कुछ बेसिक है, क्योंकि हम ये निकल गया हम लोग हफ्ते का 2,10,000 कमाने के लिए और हमें कुछ आता नहीं है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये मेरा आपका रिक्वेस्ट है, ये सब कुछ आपको सीखना जरूरी है। तीसरा, फॉर्मल ड्रेस पे रहिए। आप सभी लोग यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर्स है, राइट? आप सभी लोग जो है यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है। ओके। आपको लोगों ने फॉलो कर रहे हैं, आपको लोगों ने देख रहे हैं, आप इस कंपनी का ब्रांड हो, तो क्या करना चाहिए? फिर आपको क्या करना चाहिए? प्रॉपर तरीके से ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। जिसके पास जा रहे हैं उसको पता होना चाहिए यार मैं जिससे बात कर रहा हूँ मेरे को बात करके मजा आएगा, राइट? जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट है, कोशिश करिए सारे प्रोडक्टों को यूज करने के लिए। अच्छा मुझे बताइए, किस किस का घर पे सामान तो ले लिया आपने, बट अभी पेटी खुला नहीं? ऐसे कोई है? सामान तो ले लिए, अभी सामान बेड के नीचे रखा हुआ है, खुला नहीं अभी। हम तो सर सारे प्रोडक्ट यूज कर लिए जी। किसने बोला? बहुत जिसने बोला एक बार सोनू सिंह
सोनू सिंह सिंह जी ने बोले कि मैंने सारे प्रोडक्ट लिया और यूज किया, तो आप लोगों ने भी सारे प्रोडक्ट की यूज करना चाहिए। सरोज मैम भी बोले कि मैं भी सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, रामनाथ सर ने बोले कि मैं सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, राइट। सभी लोगों ने सारे प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा। अगर आपको लिबोगेन यूज किए होंगे तभी जाके आप किसी को लिवर के बारे में बता पाएंगे, लिबोगेन के बारे में बता पाएंगे। अगर आपने 95 यूज किए होंगे तभी जाके आप किसी को 95 के बारे में बता पाएंगे, राइट ना। तो जो जो प्रोडक्ट हमारा पास है आप सारे प्रोडक्ट यूज करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने एक ही साथ डाइवराइव खा लीजिए, एक ही साथ आपने 95 पी लीजिए, एक ही साथ एक ही दिन में सारे टैबलेट नहीं, राइट। बट घर पे आपको पता है कि किसी को अगर 95 तो सबके लिए चलता है, बच्चों के लिए हमारा न्यूट्रीलाइफ चाहिए, राइट। तो न्यूट्रीलाइफ के अलावा और कुछ सामान नहीं आना चाहिए, समझ गए आपने। टूथपेस्ट होना तो हमारा होना चाहिए, फेस वॉश होना तो हमारा होना चाहिए। तो जो जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो सब कुछ आपका पास होना चाहिए। उसका साथ साथ आपका खुद का डिस्प्ले होना जरूरी है। अच्छा, आपको लगता है कि मैं हफ्ते का 2,10,000 रुपये कमाऊंगा और सामान मेरा इधर उधर पड़ा रहेगा, मेरे पास कोई डिस्प्ले नहीं होगा तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपका पास घर पे डिस्प्ले होना चाहिए। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिन जिन का पास घर पे डिस्प्ले या जिन जिन का घर पे स्टॉक है, काम उन्हीं का चलता है। जिन लोगों ने बोलते कि सर ठीक है, एक फोन आया, एक लिबोगेन चाहिए, फिर वो अपलाइन को फोन करता है कि सर रामनाथ सर एक लिबोगेन ले आओ, कभी उनका काम नहीं चलेगा। जिसने स्टॉक रखा है, अब रामनाथ जी ने स्टॉक रखे है ना, तो काम उनका चलेगा। या सरोज मैम को मान लीजिए किसी ने कहता कि मैम मेरे लिए एक 95 दे दीजिए, तो काम किसका चलेगा? सरोज मैम का ही चलेगा। जिसने मंगवाया उसके नहीं चलेगा, उसके लिए तो उसको घर के अपने स्टॉक तो रखना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए ना प्लीज। सर ये कह रहे हैं जो डिस्प्ले बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो सर डिस्प्ले कैसे बनाएंगे घर के लिए? देखिए, हम सब घर पे ना एक डिस्प्ले सेल्फ हम लोग बना सकते हैं, राइट। आप चाहो तो ये देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हो। आजकल नॉर्मली अगर आप सस्ते से सस्ते जुगाड़ भी लोगों ने बनाते हैं ना, तो कम से कम वॉल पे 3-4 रैक लगा के वहां पे भी सामान को रख लेते हैं। या मान लीजिए आपका पास कोई टेबल है घर पे, डिस्प्ले मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारा पैसे खर्च करके आपको सामान रखना है, राइट। बट आपका सामान होना चाहिए, कहने का मतलब कि कम से कम आपका 20-25 हजार का सामान होना चाहिए। काउंटर कैसे होता है वो आपके ऊपर है। किसी ने ऐसे भी लोगों को देखा हूँ जिन जिन लोगों ने 20-20 हजार रुपए का डिस्प्ले काउंटर बना लेते हैं। हमारे यहाँ पर कल्पत्र सर बैठे हुए हैं, जिनके पास जो डिस्प्ले काउंटर है वो उसका कीमत है 20,000 रुपए। सर ने पर्टिकुलरली इसी काम के लिए अपना घर पे डिस्प्ले काउंटर बनाया, ताकि आपका घर पे अगर कोई आता है वो देखता है कि यार इसके पास डिस्प्ले काउंटर है, इसके यहाँ पर सामान है, राइट। आप उससे कुछ पूछते हैं तो पहले वो आपको पूछता है ये क्या है करके, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? द्वारिका सर आपके पास डिस्प्ले काउंटर है, राइट। कितना बार ऐसा हुआ है जिन लोगों ने आके आपको पूछे सर ये क्या है बता दीजिए, ऐसे हुआ है कभी? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये होता है, राइट। ये आपको करना पड़ेगा, राइट ना। सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा हमें, राइट। और बाकी सब द्वारिका सर ने बता दिए। द्वारिका सर ने आपको डेली एक प्लान करने के लिए बता दिए, राइट। जो कि आपने करोगे, अभी आपने कमिटमेंट करके गए कि मैं डेली एक प्लान करूंगा, या मैं डेली कम से कम 1-2 बंदों को अपना लिस्ट में शामिल करूंगा। ये सब कुछ इसमें करना ही पड़ेगा, राइट ना। तो ये सारे चीजें जो है द्वारिका सर ने ऑलरेडी आपको बढ़िया तरीके से बता चुके हैं। इसका साथ साथ कोई भी प्रोग्राम आता है, देखिए मेरे को नहीं पता कि आप लोग होम मीटिंग करते कि नहीं करते हैं, बट आपको आपका एरिया में या आपका घर पे या आपका डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे कम से कम एक होम मीटिंग का आयोजन होना जरूरी है। होम मीटिंग तरीके से बताया था आपने? जी सर। 3, 4, 5, 10 लोगों का होम मीटिंग हो सकता है, जहां पर प्रोडक्ट के बारे में, जहां पर हमारा उसको हम HM बोलते हैं, राइट। प्रोडक्ट के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में बताया जा सकता है। जितना आपने होम मीटिंग करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। अभी द्वारिका सर ने बोले कि मैं डबल IT पे NTC हूँ। बात डबल IT के NTC नहीं है, बात ये है मैंने सिस्टम को फॉलो किया, राइट। जैसे जैसे गौरव सर ने बताया, जैसे जैसे दीपक सर ने बताया, जैसे जैसे सौरभ सर ने बताया, मैंने उसको फॉलो किया। होम मीटिंग मैंने बहुत सारे किया, अभी भी कहीं ना कहीं होम मीटिंग चलता होगा, राइट। कहाँ पर 5 लोगों का, कहाँ पर 10 लोगों का, कहाँ पर 15 लोगों का होम मीटिंग चलता है, जिसका कारण रिजल्ट बढ़िया मिलेगा आपको।
राइट। और कोई भी प्रोग्राम आता है, अभी हम लोग बीटीपी में बैठे हुए हैं, आप ईमानदारी से बताइए कि आपका साथ कुछ लोग सिस्टम में है या नहीं है? बिल्कुल है। आप किसी के साथ 2 लोग हैं, किसी के साथ 5 लोग हैं, किसी के साथ 10 लोग हैं जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, राइट। अगर हम चाहते तो उनको भी इस प्रोग्राम में बैठा सकते थे, बट नहीं बैठा पाए, राइट ना। वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, वो भी काम को समझ के तभी काम करेंगे, बट उनको बुलाएंगे तभी तो बैठेंगे। नया गेस्ट को वीओपी, जहां पर ऑनलाइन हो रहे हैं वहां ऑनलाइन, जहां पर ऑफलाइन हो रहे हैं वहां ऑफलाइन। और जो पुराना साथी है उनको कहाँ बुलाना पड़ेगा? हमारा बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, राइट। उसका साथ साथ जो भी हमारा बड़े प्रोग्राम भी आता है, जैसे कि हमारा आरटीपी प्रोग्राम हो गया, अभी हमारा दिल्ली में आरटीपी प्रोग्राम खत्म हुआ, 1 डे प्रोग्राम भी हो गया। अभी उड़ीसा में एक 1 डे प्रोग्राम अभी आने वाला है, जो अभी 12 फरवरी को होने वाला है, भुवनेश्वर की बात कर रहा हूँ, राइट। हर एक प्रोग्राम आप कोशिश करिए कि मैं प्रोग्राम में जाऊंगा, लोगों को लेके जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, लोगों को लेके जाऊंगा। अगर आप केवल इतना भी कर दिए ना, मैं खुद जाऊंगा, यानी सबसे पहले मैं जाऊंगा, ये मेरा टिकट है, और लोगों को लेके जाऊंगा, तो आपको यहाँ पर कामयाब होने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता, राइट। उसके साथ साथ कॉन्टेस्ट वगैरह निकलता है। अभी देखिए कितना प्यारा सा कॉन्टेस्ट कंपनी निकाल रखा है, थाईलैंड। आप सब लोग मेरे ख्याल से 2-4 बार तो वहां पर घूम के आ चुके होंगे, है ना। सब लोग का खुशी सब लोग जाहिर कर रहे हैं, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग 2-4 बार थाईलैंड होके आ चुके हैं। दुबई, मल्टीप्लैक्स ने भी दुबई निकाल दिया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 3-4 बार दुबई होके आ चुके हैं। आप लोग हंस क्यों रहे? मतलब या तो आपने जाके आ चुके या तो आपने गए नहीं। गए नहीं, अच्छा, बाकी सब लोग जा चुके। खुश हो रहे हैं कि गए नहीं, मौका मिला यहाँ से जाने के लिए। ये बात है, खुश हो रही कि मौका मिल गया, अब जाने का बारी आ गया। देखो जी सबसे सर। ज्यादा खुश तो रामनाथ जी हो रहे हैं। एक बार सब लोग मिलकर रामनाथ जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग बिल्कुल, करिए। आज ही मैसेज आया उनका, रामनाथ जी 25% तो कर दिए, 25% दुबई पूरा कर दिए। दिल्ली तक पहुंच गए हैं, अब दिल्ली से हाँ, दुबई। रामनाथ जी दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच गए बस, है ना। अब मैंने अभी काफी लोग टीम में जाएंगे सर। अभी रामनाथ सर बता रहे कि काफी लोग टीम में जाएंगे। सर ने प्लानिंग की, कम से कम 10 लोगों को दुबई लेके साथ में जाएंगे, राइट। इंटरनेशनल ट्रिप्स आप मुझे बताइए ना कल नॉर्मल। एक हाँ, क्या बोल रहे हैं रामनाथ? अभी रामनाथ जी आपसे भी सुनेंगे। न्यूज और आएगा सर डेली। क्या बोल रहे हैं रामनाथ जी? सर थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा है। किसका? नेटवर्क मेरा इशू नहीं आ रहा है। तरीका जी मेरा नहीं आ रहा है क्या? नहीं, रामनाथ जी का नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि कल परसों, अभी 3 दिन बाकी है, 3 दिन में बहुत सारे अचीवर्स आने बाकी हैं, ऐसा बोल रहे 3 दिन किसने बोला? 3 दिन कंपनी क्लोजिंग फ्राइडे को करता है, आज वेडनेसडे, कल और परसों 2 दिन है। हाँ, तो इसमें Right. अभी बहुत सारे अचीवर आने बाकी हैं, बोल रहे हैं। 2 दिन के अंदर हमें चौके छक्का लगाना है सब हाँ कुछ। सर, कल भी निकलेंगे, परसों भी निकलेंगे सर। कल भी निकलेंगे, परसों भी निकलेंगे, और आप सभी लोग के लिए विश कर लीजिए कि सभी लोगों का कॉन्टेस्ट अचीवर यानी दुबई कॉन्टेस्ट अचीवर लोगों ने निकले, और दुबई हम लोग मिलके घूमने के लिए जाए। कब तक इस तरह जूम में बैठेंगे और कब तक बातचीत करेंगे? कभी ना कभी तो मिलके बात करेंगे, कभी ना कभी तो घूमने फिरने के लिए जाए। और लेकिन घूमने फिरने के लिए इंडिया के अंदर मजा नहीं आ रहा, अभी बाहर चलेंगे अभी, राइट ना। तो उसके लिए हमारा इस महीने का 124, इस महीने का जो लास्ट वीक है, आपको पता है ना कि महीने का वीकली जो क्लोजिंग इस तरह होता है हमारा, राइट। जो लास्ट वीक है वो अभी चल रहा है, जिसका क्लोजिंग अभी 13 तारीख, बोले तो फ्राइडे को होने वाला है, राइट। अगर आप 13 तारीख तक अपना परफॉर्मेंस बोनस कर लेते हैं, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो आप भी उस दुबई कॉन्टेस्ट में शामिल हो जाएंगे। साथ साथ आपका थाईलैंड कॉन्टेस्ट भी चल ही रहा होगा, और दिल्ली एनसीआर में तो अभी वहां कुफरी का कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। मतलब मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करने के साथ साथ हमें कुफरी भी मिल रहा है, हमें थाईलैंड भी मिल रहा है, हमें दुबई भी मिल रहा है, और क्या लोग, बाकी तो पैसा आपका अकाउंट वो आपका है, उसे तो 1 रुपया मांग ही नहीं रहे, राइट ना। फ्री है सर। ये जितना भी कॉन्टेस्ट आ रहा है, आप सब कुछ उसको अचीव करने के लिए कोशिश करिए। जब आपने एनटीसी बन जाएंगे, जब आपने आईटीसी बन जाएंगे, जब आपने जेटीसी बन जाएंगे, या राज सर की तरह आपने
आरटीसी बन जाएंगे, या रामनाथ सर की तरह जब आपने एसटीसी बन जाएंगे, तो आपने बोलेंगे वो जो कॉन्टेस्ट था ना, उस कॉन्टेस्ट के वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच गया। समझ पा रहे हैं? कॉन्टेस्ट आपका सीढ़ी का काम करता है, उस कॉन्टेस्ट के लिए मैं यहाँ तक पहुंच गया। कुशवाहा सर अभी जो है साथ में महेश सर को लेके आए थे, आज उन्होंने क्या बन के वो भी दुबई कॉन्टेस्ट पर रेस में शामिल हो गए। तो जब कुशवाहा सर आज इस रैंक पे पहुंचेंगे तो सर ने भी बोलेंगे ये कॉन्टेस्ट आया था जिसका कारण मेरा रैंक वो चेंज हो गया। हर किसी का लाइफ में ऐसा ही होता है। और आप जितना भी बड़े बड़े लोगों को स्टेज में देखते हैं ना, अभी आप लोग दिल्ली प्रोग्राम में कौन कौन थे? स्टेडियम प्रोग्राम में मैडम थे, सौरभ मैम थे, बहुत सारे लोगों ने आपने वीडियोस के माध्यम से देखे होंगे। और जितना भी बड़े बड़े लीडर्स, डायमंड्स, जितना भी लोगों को आपने स्टेज में देखे, राइट, ये जगह आपके लिए बनाया गया है। ऐसे नहीं कि केवल हमेशा देखने के लिए जाएंगे। कल को आप भी बनोगे, कल को आप भी डायमंड बनोगे, कल को आप भी आईटीसी बनोगे, राइट ना, तो आप भी स्टेज पे जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हो आप लोग? केवल द्वारिका जी बोले मैंने बीओपी दिया, बीटीपी दिया, मैं ही तैयार हूं। सब लोग तैयार है नहीं है? तैयार है ना आप लोग? तैयार हैं सर। तो बिल्कुल इसको करिए। तैयार है सर। कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। आपने केवल बोलिए मैं तैयार हूँ, काम हो जाएगा। ये सब कुछ हो गया सो हो गया, राइट ना। भाई क्या सब कुछ कॉन्टेस्ट अचीव हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने काम करिए और जैसे जैसे हम बोल रहे हैं केवल इतना ही करिए और कुछ मत करने की जरूरत है। जैसे द्वारिका सर ने बोले ऐसे ही करना पड़ेगा, राइट ना। जो टीम ने बोल रहा है ऐसे ही करना पड़ेगा। जब मीटिंग में बुलाया जा रहा है केवल मीटिंग में आ जाइए। कॉन्टेस्ट अचीव करने के लिए बोला जा रहा है, कॉन्टेस्ट को अचीव करने के लिए जी जान लगा लीजिए, राइट। बाकी हम लोग मिलके कमाल करेंगे। और द्वारिका सर हमारा संडे शाम को हमारा बीओपी फिक्स है, राइट, जो हमारा ऑनलाइन बीओपी रहेगा। और वेडनेसडे शाम को, जैसे कि आज हम लोग बैठे हैं 9 से 10, ये हमारा बीटीपी फिक्स है, ये हर हफ्ते चलेगा, राइट। लेकिन ये जो संडे अभी आ रहा है, ये संडे को हमारा खास करके स्पेशल बीओपी होगा और सेलिब्रेशन प्रोग्राम रहेगा, ताकि जिन जिन लोगों ने इस पूरा महीने में प्रिंस किए, प्रिंसेस किए, राइट, या किंग किए, या मान लीजिए परफॉर्मेंस बोनस किए, लॉयल्टी अचीवमेंट किए, परफॉर्मेंस बोनस सॉरी हमारा दुबई अचीवमेंट किए, उन सबका एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाएगा संडे वाला प्रोग्राम में। तो संडे वाला प्रोग्राम के लिए आपने मिनिमम 10 एक लोगों को नया बुला के लेके आइए। मैं नया की बात कर रहा हूँ। उसका तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। और जब आप अचीवर बन के आएंगे ना, तो आपको भी काफी अच्छा लगेगा, राइट। तो मेरी तरफ से इतना ही था। द्वारिका सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छे तरीके से इसको समराइज किया। तो दोस्तों आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं। और जैसा सर ने बताया, हम मिलेंगे अगले संडे को, कमिंग संडे को, राइट। तो एक ग्रुप फोटो हम लेंगे, अपना अपना कैमरा आप ऑन करेंगे और फोटो दिखाएंगे अच्छी अच्छी मुस्कुराते हुए। क्या बात है, फटाफट कैमरा ऑन हो गए। शाबाश। एक सेकंड द्वारिका सर, जरा एक मिनट, जरा मैं जो है ना, एक मिनट। हाँ, बाला सर कहाँ गया हमारा? बाला सर मैं गैलरी व्यू करके ले लिया सर। अपन ले लिया ना? ओके, डन। थैंक यू दोस्तों, फिर हम मिलते हैं संडे को। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।